Good morning, students. Welcome to the class. Today we will start chapter 2 Empires in India. इसमें आप पढ़ोगे एंशियंट पीरियड के बारे में और मेडिवल पीरियड के बारे में। एंशियंट पीरियड में जो एम्पायर था वो था मौर्यन और मेडिवल पीरियड में जो एम्पायर था वो थी मुगल एम्पायर डायनेसिटी। पहले हम पढ़ेंगे द मौर्यन एम्पायर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट मगध वाज रूल्ड बाय मैनी पावरफुल डायनेसिटीज, वन ऑफ विच वॉज द मौर्यन डायनेस्टीज। आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में मगध ने बहुत सारी डायनेस्टीज के साथ रूल किया था, उनमें से एक थी मौर्यन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट मौर्यन किंग। चंद्रगुप्त मौर्य था वो फर्स्ट मौर्यन किंग था। With the help of his advisor Kautilya, also known as Chanakya, Chandragupta Maurya established his rule over almost the whole of North India. The Mauryan Empire belonged to the ancient period. चंद्रगुप्त मौर्य के जो एडवाइज़र था कौटिल्य, जो जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत हेल्प की थी रूल को एस्टेब्लिश करने में। कहाँ पर? पूरे नॉर्थ इंडिया में। द मौर्यन एम्पायर बिलोंग टू द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो मौर्यन एम्पायर है वो किससे बिलोंग करता है? एंशियंट पीरियड से। द कैपिटल ऑफ द एम्पायर वॉज एट पाटलिपुत्र, नाउ पटना, द प्रेजेंट डे कैपिटल ऑफ बिहार। इसकी कैपिटल उस टाइम थी पाटलिपुत्र, जिसको अब किसके नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से, जो कि किसकी है? बिहार की। अशोका वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेसिटी। अशोक जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर था मौर्यन डायनेसिटी का। अशोका द ग्रेट। Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya. He extended the Mauryan rule over a large part of Indian subcontinent. To make his kingdom stronger and bigger, Ashoka fought many wars. After seeing the bloodshed caused by the war against Kalinga, Ashoka vowed to never fight wars. He became a follower of teachings of Buddha and devoted his life towards improving the lives of the people. अशोक किसका ग्रैंडसन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। उसने बहुत मौर्यन रूल को बहुत आगे तक एक्सटेंड किया। उसने अपने किंगडम को बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा बनाया। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, लेकिन कलिंगा का वॉर देखने के बाद उसने कसम खाई कि वो आगे से कभी फाइट नहीं करेगा। उसने वो किसका फॉलोअर बन गया? बुद्धा का। उसने अपनी लाइफ जो है डिवोट कर दी लोगों को इम्प्रूव करने में, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में। अशोका कम्युनिकेट विद हिज पीपल डायरेक्टली बाय कार्विंग इंस्ट्रक्शंस ऑन रॉक्स and pillar and got them erected in different parts of his empire for the people to follow. These instructions are known as the Edicts of Ashoka. The emblems of India has been taken from the lion capital of Ashoka at Sarnath. This was also originally placed on the top of edict. In the original statue, there are 4 lions standing back to back. They symbolize power, courage, pride and confidence. अशोका ने कैसे कम्युनिकेट करता था? वो अपनी इंस्ट्रक्शन को किस पर छपवाकर? रॉक्स पर या पिलर पर लोगों से कम्युनिकेट करता था। इस इंस्ट्रक्शन को जाना जाता है एडिक्ट्स ऑफ अशोका के नाम से। जो हमारा एम्बलम है इंडिया का वो कहाँ से लिया गया है? लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ से। इसमें 4 लॉयंस बने हुए हैं बैक टू बैक। वो क्या सिंबलाइज करते हैं? पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। The Mughal Empire. In the medieval period of Indian history, many parts of India were once again brought under the control of a single dynasty, the Mughal dynasty. The Mughals set up a large empire in India. Babur founded the empire in India after defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. मेडिवल पीरियड में बहुत उन्होंने मुगल डायनेस्टी थी जिसने रूल किया। मुगल डायनेस्टी को किसने फाउंड आउट किया था? बाबर ने। उसने किसको डिफीट करने के बाद? इब्राहिम लोडी को फर्स्ट बैटल की पानीपत में। अब इनके नेम्स दे रखे हैं एम्पायर्स के। ये देखो, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। Akbar the Great. Akbar was the greatest empire of the Mughal dynasty. He was 13 years of age when he came to power. Akbar was a great warrior. He extended his rule over a large part of India. He also developed good ties with many Rajput kings, which helped him in forming a strong and stable empire. He founded the city of Fatehpur Sikri near Agra, which served as his capital for some years. अकबर जो था वो मुगल डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट एम्पायर था। वो 13 ईयर्स का ही था जब उसके हाथ में पावर आ गई। वो बहुत ग्रेट वॉरियर था।
उसने इंडिया में अपना रूल चलाया, एक्सटेंड किया। उसने बहुत सारे राजपूत के साथ गुड रिलेशंस बनाए। किस लिए? अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बनाने के लिए। उसने एक सिटी को भी फाउंड किया जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी। कहाँ पर है? नियर आगरा, आगरा के नियर। ही ट्रीटेड द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स विद इक्वल रिस्पेक्ट। उसने सब लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट दी। अकबर डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट बट ही हैड अ पैशन फॉर नॉलेज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन उसके पास नॉलेज, आर्ट बहुत थी। ही हैड 9 फेमस एंड टैलेंटेड मैन इन हिज कोर्ट as the 9 jewels or Navratans. Birbal was one of 9 jewels whose tales of wit and humor are famous till date. उसके कोर्ट में 9 फेमस पर्सन्स थे जिन्हें 9 ज्यूल्स और नवरत्न के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक था बीरबल, जिसको लोग आज भी जानते हैं। थैंक यू।